मार्का हक में पाक फौज का भारतीय ड्रोन्स की दरअंदाजी पर भरपूर पेशा वराना जवाब। कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर खसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी। सखर और रहीम यार खान समेत मुख्य इलाकों में भारतीय ड्रोन्स नाकाम बनाए गए। बर वक्त कार्रवाई से दुश्मन की साजिश खाक में मिल गई। आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तान के मौसर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और भारतीय ड्रोन्स की तबाही की तस्दीक की। डॉक्यूमेंट्री में इसराइली साख्ता ड्रोन्स के इस्तेमाल के शवाहिद भी पेश किए गए। और इस्लामाबाद के थाना कुराल की हदूद में पुलिस टीम पर फायरिंग। डकैत गैंग का एक रुकन हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। मुलजिम गौरी टाउन में डकैती के दौरान कत्ल के मुकदमे में मुलविस थे। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमों को असलाह और सामान की बरामदगी के लिए ले जा रही थी। रास्ते में छुपे साथियों ने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में गिरफ्तार मुलजिम अहमद शहजाद हलाक, जबकि मुनीबुर रहमान जख्मी हो गया। तारीख पर तारीख, ट्रंप की ईरान मुआहदे पर एक और तारीख। कहा मुआहदा एक हफ्ते में तय पा सकता है। ईरान अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए जल्द मुआहदा नहीं करता तो नए हमले करेंगे। ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है। ये बहुत आसान है। गुज़श्ता 24 घंटे में ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई है। ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी ना रखने समेत कई मामलात पर आमादा हो चुका। अब ये मुमकिन है कि ईरान के साथ डील हो जाए। ईरान से मुताल्लिक हम अच्छी पोजीशन में हैं, हालात ठीक हैं। हम ईरान से वो हासिल करेंगे जो चाहिए, बस ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ईरान की पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत मारी जा चुकी। ईरान की फ़ज़ाइया, नेवी, रडार ख़त्म कर दिए। अमरीकी महकमे खारजा का ईरान के साथ जल्द मुआहदे का इशारा। तर्जमान टोमी ने कहा कि सदर ट्रंप अमरीकी अवाम के लिए एक अच्छी डील करने जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वो सिफारती रास्ते को तरजीह देते हैं। कोई भी हमें एक खराब मुआहदे पर जल्दबाजी में मजबूर नहीं कर सकता। सदर ट्रंप वाज़ेह कहते हैं कि ईरान को जौहरी हथियार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका ने ईरान को नया जौहरी फ्रेमवर्क पेश कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में बातचीत दोबारा शुरू होने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक नए फ्रेमवर्क में ईरान की ज़ेर ज़मीन जौहरी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी से मुताल्लिक जोर दिया गया। फर्दू, नतंज और अस्फहान की जौहरी तनसीबात के मुकम्मल खात्मे को लाजमी करार दिया गया। ईरान जौहरी फ्रेमवर्क कबूल करता है तो 30 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। अब नए हुर्मुज़ में दोबारा खोलने के बाद अमरीका पाबंदियों में नरमी करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं ईरान अमरीकी तजवीज़ पर फ़िलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा। अमरीका को कोई जवाब नहीं भिजवाया गया। ईरानी सदर की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से पहली मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान ने मुलाकात के माहौल को सादा, खुशगवार, नहायत दोस्ताना करार दे दिया। कहा मुश्तबा खामनाई से मुलाकात एतमाद, आदसी, गहरे खुलूस से भरपूर माहौल में हुई है। सुप्रीम लीडर से मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। अंदाज़े गुफ्तगू, नुक्ता नज़र और गहरे मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासिर किया। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंग रुकवाने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने दुनिया में अमन कायम करने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका की क़यादत से दिन रात राब्ते में रहे। सियासी और अस्करी क़यादत ने मुसलसल राब्ते करके जंग रुकवाई, कभी मेरिट पर समझौता नहीं किया। लैपटॉप एहसान नहीं, तालीमी काबिलियत का एतराफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोलर प्रोजेक्ट्स और दानिश स्कूलों का संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने सिटी गिलगित और सेफ सिटी स्कर्दू का इफ्तिताह किया। तकरीब में मुफ्त सोलर पैनल और तलबा में लैपटॉप भी तकसीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हालिया दौरे में कतरी क़यादत के साथ मुलाकातें नहायत मुफीद साबित हुई। पाकिस्तान के अवाम अमीर कतर के जल्द पाकिस्तान के दौरे के मुंतज़िर है। दौरे पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और गहरा बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे।
भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए तंजीमों की फंडिंग कर रहा है। बिलावल भुट्टो का फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत के साथ मौजूदा तनाव किसी भी वक्त एक और तनाज़े का बायस बन सकता है। दोनों ममालिक को अमन के असूल के लिए बातचीत करनी चाहिए। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, हिंदुस्तान का भी है। अबनाए हुर्मुज़ के मसले का कोई फौजी हल नहीं। ईरान अमरीका तनाज़ा दोबारा शुरू हुआ तो इसके असरात महदूद नहीं रहेंगे। अक़वाम आलम को ईरान अमरीका तनाज़े के नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक्चर इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक राबिता खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जोर दिया गया कि मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का अमल जारी रहना चाहिए। स्पेन का फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने पर बड़ा एजाज़। स्पेनिश वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सैंचेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांचेस्का अल्बानेज़ को ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट से नवाज दिया। अल्बानेज़ ने गज़ा जंग में इसराइल के जंगी जराइम बेनकाब किए थे। श्रीनगर से बठिंडा तक पाकिस्तान ने दुश्मन को सबक सिखाया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक पे भारतीय फ़ज़ाइया को इबरतनाक शिकस्ती। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को दिनदान शिकन जवाब दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। कौमी दिफा में पाक फ़ज़ाइया का तारीखी किरदार है। पाकिस्तान के साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। तकरीब में शहदा के अहले खाना और गाजियों को तारीफ इस्नाद और शील्ड्स दी गई। पेशावर में मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी शरीक पाक फौज की चाकू चौबंद दस्ते की शानदार परेड। शहदा को खिराज अकीदत पेश। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। 200 यूनिट पर सब्सिडी लेने वाले अपना इंतजाम कर लें। हुकूमत की IMF को नया निज़ाम लाने की यकीन दहानी। जनवरी 2027 से टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। 1 से ज़ायद मीटर्स पर सस्ती बिजली लेने वाले सार्फिन भी जद में आएंगे। तमाम सार्फिन से बिजली की कीमत पूरी वसूल की जाएगी। सिर्फ BISP में रजिस्टर्ड कम आमदन सार्फिन को सब्सिडी मिलेगी। 500 अरब की सब्सिडी BISP को मुंतकिल की जाएगी। हुकूमत अगले साल से किसानों से डिजिटल आबपाशी टैक्स लेने पर भी गौर कर रही है। इकट्ठी होने वाली रकम से आबपाशी के निज़ाम को मुकम्मल डिजिटलाइज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की पैरा फोर्स एहलकारों पर बॉडी कैमरा के लिए 30 जून की डेडलाइन। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। अवाम को तंग करने और पैरा फोर्स का नाम बदनाम करने वाले एहलकारों के खिलाफ घेरा तंग करने का हुक्म। कहा, पैरा में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 1356 इंक्वायरियां लगी। 304 को सजाएं मिली और 7 एहलकारों को फारिग किया जा रहा है। मशकूक शोहरत वाले अफसरान को फौरी तौर पर उनके असल महकमों में वापस भेजा जाएगा। पब्लिक सर्विस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत हैदराबाद में तरक्याती स्कीमों पर इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर और मुतल्लिका महकमों के अफसरान की मुलाकात। PS 61 में तरक्याती स्कीमों पर तफसीली गौर। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन को PS 61 के तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। मुतल्लिका अफसरान के इक़दामात की ताकीद की।